किसी ने दस्तक दी। मैंने मनी मन सोचा, अकेले रहते रहते बोर आ गया हूँ। इतना सोच मैंने गया, कौन है दरवाजे पर मेरे सवाल पर किसी का, जिसने मुझे अपनी बंदूक को उठाने पर मजबूर कर दिया। बंदूक के सहारे ही मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और मेरे सामने तो कोई नहीं था। मेरा दिमाग ये सोचकर, ये देखने के लिए मैं बंदूक दाने ही थोड़ा दाएं बाएं देख, गोली चलाने से उस घनघोर सन्नाटे में इतनी तेज आवाज हुई। पीछे अंधेरे से तेज आवाज आई, प्लीज। इंसान है इसलिए मैंने भी कहा हाँ ठीक है, पर सही तरफ आया और उसके पीछे डरते हुए एक लड़की पीछे भी। सॉरी, मैंने मना किया था इसे, पर ये माना ही नहीं। क्रिसमस? आज क्रिसमस है क्या? पता नहीं, मैं महीनों से कुछ लेकर आए थे, मानो जैसे पूरी पार्टी की तैयारी करके। मैंने उनसे मजाक में कहा, लगता है पूरी तैयारी के साथ। आप यहाँ अकेले रहते हो क्या? नहीं, मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। वादियों में क्रिसमस मनाने पर तेज तूफान के कारण तो आप हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करोगे? नहीं, उनके चेहरे पर मायूसी सी आ गई थी। कुछ बचा ही नहीं। तभी वो लड़की बोली, कार्तिक जरूर। क्योंकि 12 बजने में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे, ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। मेरी बेचैनी भी बढ़ रही थी। चिल्लाए, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। बल्कि एक फ्रीजर बना था जहाँ बिस्तर पर चीखी और उसके हाथ से केक गिर पड़ा और वो दोनों भाग अब तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं उनके लिए मौत हो। के पास चला गया और बैग बनाने लगा। होगा मौत का खेल, ट्रिगर नहीं दबा और मैं जोर से हंसने लगा। मेरे कमर हो क्या रहा है, और आगे आज उनके साथ होने वाला था। उसके साथ ही पाँव के उल्टे निशान और पायल की जमीन पर जाके जैसे किसी ने उसे बालों से खींच के वहां। अरे आप कुर्सी पर बैठे हंस क्यों रहे हो? कोई कुछ तो बोलो। क्या पकड़े हुए दिखता, अब जैसी बत्ती आती तो वो गायब हुए मेरी पत्नी की फोटो पर गई और वो चीखा, ये तो आप। और चीखते हुए कहा, तो मेरी पत्नी या किसी वो वक्त भी क्रिसमस का ही था जब जरूरी काम की वजह क्रिसमस की तैयारी किए दरवाजे पर बैठी मेरा इंतजार। उधर मेरे घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मेरी पत्नी, मजाक कर रहा हूँ, इसलिए वो बाहर निकल मुझे ढूंढने लगी। पर मैं हमने थोड़ी दूरी पर एक सेंटा जैसा कुछ देखा, जो सेंटा नहीं बल्कि खूंखार सेंटा था। जिस बरखा ये समझ गई कि कुछ खतरा है, इसलिए वो दरवाजा जिसके झटके से बरखा जमीन पर गिरी, पैसे गहने सब लूट लिए और वापस जाते वक्त की नजर बरखा के गले के मंगलसूत्र और अंत में उसे गले से नोच निकाला और लगातार कोशिश को उठाया और एक अंगूठी के लिए उसकी अंगुली काट ली। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे दरवाजा खुला मिला। उसने सब कुछ बताते हुए अंत में ये कहते हुए मेरी बाह बचा मुझे। और तब से ही मैं अपने घर को छोड़, हर बात तसल्ली मिलती है मेरे दिल को, क्योंकि किसी ने उसे भी रिया को मरता नहीं देख सकता। उसकी बात सीधी मेरे दिल पर लगी। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने उसे रोका हो, पर आज से यही देखता आ रहा हूँ कि मौत को देख सब सिर्फ अपनी दुनिया था, पर आगे क्या होगा ये इस बार मुझे गाने लगी। शीशे टूटने लगे और मौसम और मेरा बदला तो ले नहीं सका और अब चाहता है, और अगर बीच में आया तो मैं तुझे भी खत्म कर दूं। कि इंसान और मरी हुई आत्मा का कोई मिलन नहीं, और दिल की जिंदगी से उसके प्यार को जुदा नहीं होने दूंगा। मुझे पता था कि वो रुकने वाली नहीं है, इसलिए मैं सीधे अपने हाल से जोर से चीखने की आवाज आई। ये क्या किया तूने रवीश? अपनी बरखा को ही मकसद होगा उस रेंच किलर को खत्म करना, जिसने तुरंत के मारे रोने लगा। तभी कार्तिक और रिया मेरे पास आए, गाड़ी में निकल पड़ा। तभी रेडियो पर खबर आई, हिम्मत जाकर उसके घर को लूट लिया है। करें, और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है में शुमार थी। अपना बैग बनाते हुए जब मैंने खिड़की से बाहर गुजरेगा, इसलिए मैंने तसल्ली से अपनी तशरीफ को तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने मनी मन सोचा, अकेले रहते रहते बोर आ गया हूँ। इतना सोच मैंने गया, कौन है दरवाजे पर मेरे सवाल पर किसी का, जिसने मुझे अपनी बंदूक को उठाने पर मजबूर कर दिया। बंदूक
के सहारे ही मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और मेरे सामने तो कोई नहीं था। मेरा दिमाग ये सोचकर ये देखने के लिए मैं बंदूक दाने ही थोड़ा दाएं बाएं देख, गोली चलाने से उस घनघोर सन्नाटे में इतनी तेज आवाज हुई, पीछे अंधेरे से तेज आवाज आई, प्लीज इंसान है। इसलिए मैंने भी कहा हाँ ठीक है, पर सही तरफ आया और उसके पीछे डरते हुए एक लड़की पीछे भी। सॉरी, मैंने मना किया था इसे, पर ये माना ही नहीं। क्रिसमस? आज क्रिसमस है क्या? पता नहीं, मैं महीनों से कुछ लेकर आए थे, मानो जैसे पूरी पार्टी की तैयारी करके। मैंने उनसे मजाक में कहा, लगता है पूरी तैयारी के साथ। आप यहाँ अकेले रहते हो क्या? नहीं, मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। वादियों में क्रिसमस मनाने पर तेज तूफान के कारण वह। तो आप हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करोगे? नहीं, उनके चेहरे पर मायूसी सी आ गई थी। कुछ बचा ही नहीं। तभी वो लड़की बोली, कार्तिक जरूर। क्योंकि 12 बजने में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे, ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। मेरी बेचैनी भी बढ़ रही थी। चिल्लाए मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। बल्कि एक फ्रीजर बना था जहाँ बिस्तर पर चीखी और उसके हाथ से केक गिर पड़ा और वो दोनों भाग। अब वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं उनके लिए मौत हो। के पास चला गया और बैग बनाने लगा। जिंगल बेल होगा मौत का खेल। तभी ट्रिगर नहीं दबा और मैं जोर से हंसने लगा। मेरे कमर हो क्या रहा है, और आगे आज उनके साथ होने वाला था। उसके साथ ही पाँव के उल्टे निशान और पायल की जमीन पर जाके जैसे किसी ने उसे बालों से खींच के वहां। अरे आप कुर्सी पर बैठे हंस क्यों रहे हो? कहीं कुछ तो बोलो। क्या पकड़े हुए दिखता, और जैसी बत्ती आती तो वो गायब हुई मेरी पत्नी की फोटो पर गई और वो चीखा, ये तो आप। और चीखते हुए कहा, तो मेरी पत्नी ने किसी वो वक्त भी क्रिसमस का ही था जब जरूरी काम की वजह क्रिसमस की तैयारी किए दरवाजे पर बैठी मेरा इंतजार। उधर मेरे घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मेरी पत्नी मजाक कर रहा हूँ, इसलिए वो बाहर निकल मुझे ढूंढने लगी। पर मैं हमने थोड़ी दूरी पर एक सेंटा जैसा कुछ देखा, जो सेंटा नहीं बल्कि खूंखार सेंटा था, जिस बरखा ये समझ गई कि कुछ खतरा है। इसलिए वो दरवाजा जिसके झटके से बरखा जमीन पर गिरी, पैसे गहने सब लूट लिए और वापस जाते वक्त की नजर बरखा के गले के मंगलसूत्र और अंत में उसे गले से नोच निकाला और लगातार कोशिश को उठाया और एक अंगूठी के लिए उसकी अंगुली ही काट ली। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे दरवाजा खुला मिला। उसने सब कुछ बताते हुए अंत में ये कहते हुए मेरी बाह बचाओ मुझे। और तब से ही मैं अपने घर को छोड़ और बहुत तसल्ली मिलती है मेरे दिल को, क्योंकि किसी ने उसे भी रिया को मरता नहीं देख सकता। उसकी बात सीधे मेरे दिल पर लगी। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने उसे रोका हो, पर आज से यही देखता आ रहा हूँ कि मौत को देख सब सिर्फ अपनी दुनिया था, पर आगे क्या होगा ये इस बार मुझे डालने लगी। शीशे टूटने लगे और मौसम और मेरा बदला तो ले नहीं सका और अब जाता है, और अगर बीच में आया तो मैं तुझे भी खत्म कर दूं। इंसान और मरे हुई आत्मा का कोई मिलन नहीं, और दिल की जिंदगी से उसके प्यार को जुदा नहीं होने दूंगा। मुझे पता था कि वो रुकने वाली नहीं है, इसलिए मैं सीधे अपने हाल से जोर से चीखने की आवाज आई। ये क्या किया तूने रवीश? अपनी बरखा को ही मकसद होगा उस रेंच किलर को खत्म करना जिसने तुरंत के मारे रोने लगा। तभी कार्तिक और रिया मेरे पास आए, गाड़ी में निकल पड़ा। तभी रेडियो पर खबर आई, हिम्मत जाकर उसके घर को लूट लिया है। करें, और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है